अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैंने पीछे वाला टॉपिक इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी वो लास्ट ईयर कॉमर्स के अंदर पढ़ा हुआ है डिटेल में कि एक कंपनी को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जॉइंट स्टॉक वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने सारा कुछ डिटेल में पढ़ा था और ये सारी बातें वहाँ पे मेंशन थी, इसलिए मैंने ये वाला छुड़वा दिया आपको। तो हम डायरेक्टली अब आ रहे हैं शेयर कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इन टुडेज़ वर्ल्ड लार्ज स्केल ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी कॉल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि जाहिर सी बात, जब बड़े स्केल पे आप कोई काम करोगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब जितना ज़्यादा कैपिटल हम इकट्ठा करते हैं उसको हम एक छोटे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और उस यूनिट को हम बोलते हैं शेयर। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। ईच शेयर इज़ असाइंड अ वैल्यू। अच्छा, वो हर एक यूनिट की एक असाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, जिससे अगर हम लोग डिसाइड कर लिया कि मेरा एक शेयर की प्राइस होगी 100 रुपीज़, तो वो उसकी वैल्यू है। अगर मैंने डिसाइड किया मेरा एक शेयर 1000 रुपये का है तो वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड पार वैल्यू ऑफ द शेयर। अब ये वाली बात समझने वाली, पार वैल्यू मतलब जो उस शेयर के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अगर हम लोगों ने, अब मैंने आपको बताया था ना, शेयर एक सर्टिफिकेट होता है जिस तरह प्राइस बॉन्ड होता है, उसके ऊपर अगर आप प्राइस बॉन्ड लेने जाओ तो वो 200 रुपये का प्राइस बॉन्ड आपको 200 रुपये का मिलेगा और उसके ऊपर लिखा भी होगा 200 रुपये। ठीक है, इसी तरह शेयर जब आप ख़रीदने जाओ तो उसके ऊपर उसकी अमाउंट लिखी होगी। अब अगर वो 1000 रुपये का होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा 1000 रुपये, और अगर वो 100 रुपये का होगा तो ऊपर 100 रुपये लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, तो वो जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी होती है उसको हम बोलते हैं पार वैल्यू, जो उसकी असली कीमत होती है। ठीक है, अब हम यहाँ एग्जांपल लेंगे 100 रुपये की। अगर 100 रुपये उसकी कीमत थी तो वो उसकी पार वैल्यू है। द टोटल कैपिटल इज़ दस डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स। तो जिस तरह हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा हो, 1 करोड़ हो गया या फिर 2 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। ठीक है, अभी ये वाला कैपिटल मैं बहुत कम बता रही हूँ आपको, इससे बहुत ज़्यादा होता है कैपिटल। ठीक है, तो अगर हमने उसको डिवाइड करना है शेयर्स के अंदर, तो जब हम शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है तो उसको हम लोग अगर हम अपने शेयर की प्राइस रखना चाह रहे हैं 100 रुपये, तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास पता चल जाएगा कितने शेयर्स हैं। ठीक है, उनको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। दिस पूल इज़ देयरफॉर कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब वो जो शेयर्स हमारे पास आ गए हैं उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। This scheme of raising capital through share helps the company to raise large amount. अच्छा, इससे ये होता है कि हमें हेल्प होती है, एक कंपनी को हेल्प की जाती है ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि जिस तरह अगर मुझे पैसे चाहिए, मैं अगर बैंक से जाके मांगूँगी मुझे 1 करोड़ रुपये दे दें, वो देंगे? नहीं। हम लोग बहुत डिटेल में ये बैंकिंग में पढ़ चुके हैं कि वो कभी भी किसी गारंटी के बिना आपको लोन नहीं देते। ठीक है, अब हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, हम अब क्या करेंगे? हम लोगों ने शेयर्स बना लिए और शेयर्स हमने बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जितने ज़्यादा शेयर्स हम बेचेंगे उतना ज़्यादा कैपिटल हमारे पास इकट्ठा होता जाएगा। हेल्प्स अ लार्जर सेक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पॉपुलेशन टू बेनिफिट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस कंसर्न। अच्छा, अब देखो डिफरेंट लोग ख़रीद रहे हैं शेयर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। अब कोई एक ऑनर तो नहीं है ना, किसी एक बंदे ने तो शेयर्स नहीं खरीदे ना, जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं वो शेयर होल्डर हैं। ठीक है, अब जितने ज़्यादा शेयर होल्डर हैं इसका मतलब है उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। जब वो बिज़नेस चलेगा, उससे प्रॉफिट अर्न होगा तो सबको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉपुलेशन टू बेनिफिट फ्रॉम द ऑपरेशन, उनको फ़ायदा होगा इस ऑपरेशन से। अगर वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें इसके बदले डिविडेंड मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में अ कंपनी हैज़ टू फुलफिल सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स इफ़ इन लेटर ईयर इट डिसाइड्स टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इट्स कैपिटल शेयर कैपिटल। अच्छा, उन्होंने बताया कि कंपनी को कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब लॉ के अंडर रहकर कुछ बातों को नज़र में रखना पड़ेगा। अगर वो अपना कैपिटल इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं। नॉर्मली कैपिटल को डिक्रीज़ कोई भी नहीं करता, हर कोई इंक्रीज़ ही करता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम कंपनी बनाते हैं तो हम अपने मेमोरेंडम के अंदर एक ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, जो कि हमें लाजमन लिखना होता है। हमने वो लिख लिया। ठीक है, और उस कैपिटल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते।
लेकिन चेंज हम कर सकते हैं अगर हम लॉ को बीच में ले आएँ। हम लोग कोर्ट से इजाज़त ले लें कि हमारी कंपनी में हम अपना कंपनी के काम को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, नई मशीनरी लेके आ रहे हैं, नई बिल्डिंग्स ख़रीद रहे हैं, मतलब अपने हम एक बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब जब एक्सपेंड करेंगे तो ख़र्चा ज़्यादा होगा और हमें पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे, तो हमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग उन्हें कोर्ट में बता सकते हैं कि जब हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो हमें अपना ऑथराइज़ कैपिटल इंक्रीज़ करना है, तो हम लॉ से परमिशन लेकर अपने कैपिटल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड इट हैज़ टू स्टेट इट्स मैक्सिमम कैपिटल इन द मेमोरेंडम। अभी मैंने आपको बताया कि हम मेमोरेंडम में हमेशा मेंशन करते हैं, वही बात इन्होंने यहाँ बता दी कि हमारा जितना कैपिटल होगा हमने मेमोरेंडम में लाजमी मेंशन करना है। टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ अंडरगोइंग लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन लेटर ईयर्स देयरफॉर इट इज़ कस्टमरी टू स्टेट द रीज़नेबल अमाउंट एज द मैक्सिमम कैपिटल। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप लोगों ने ऐसी अमाउंट अपने ऑथराइज कैपिटल में रखनी है, मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है ना मैक्सिमम कैपिटल, इतना कैपिटल रखना है जितना आप लोग नॉर्मली जमा कर सकते हो, जिससे आपके बिज़नेस चल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उतना जमा ना कर पाए, मतलब वो आपकी एक लिमिट है। ठीक है, उतना आप जमा कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने मेमोरेंडम में लिखा 10 करोड़ रुपए मेरा टोटल कैपिटल होगा, ठीक है, तो मैंने 10 करोड़ के शेयर्स लोगों में बांटने हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं बांट सकती, वो एक लिमिट होती है मेरी कंपनी की। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हमें कितने कैपिटल रखना है। ठीक है, वरना फिर हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जाना पड़ेगा, फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ में हमें ज़्यादा या कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें एक दफ़ा ही अच्छे से सोच के अपना कैपिटल डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है दिस अमाउंट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इज़ नोन एज ऑथराइज कैपिटल। ये वाली अमाउंट जो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। मैं पहले ये नाम ले चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि हम ऑथराइज कैपिटल उसको कहते हैं। आगे नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। अब ये इसके दो और नाम है, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। वो कैपिटल जिसको हमने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, जो कंपनी के लॉज के अंदर, लॉज के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रजिस्ट्रार के पास मेंशन किया हुआ है। वेरियस टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू शेयर कैपिटल आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अच्छा, अब उसके आगे उसकी टाइप्स और उसके जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट पेज पे बताया गया है, वो देखते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोगों ने अपना कैपिटल मेंशन करना है, उस कैपिटल को हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड। वो कैपिटल जिसके साथ हमारी कंपनी को रजिस्टर किया गया है उसको हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। दिस कैपिटल इज़ मैंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अ मेंशन is also made of the number of shares or into which its total capital is divided। अच्छा, हम लोगों ने टोटल कैपिटल के साथ ये भी बताना होता है कि उसके टोटल शेयर्स कितने होंगे, वो भी उनका नंबर भी हम लोगों ने मेंशन कर देना है। एंड ऑफ द पार वैल्यू ऑफ शेयर। अच्छा, और एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था 100 या 1000 हो सकती है, तो उसकी जितनी भी पार वैल्यू होगी वो भी हमने वहाँ मेंशन करना है। In later years, if the company wants to either increase or decrease this capital, certain legal requirements must be met। अगर हम लोगों ने वक्त के साथ साथ उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होगा तो हमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, फिर उसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। दिस कैपिटल इज़ नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल को कहते हैं। इशूड कैपिटल। अच्छा, अब ये इसकी टाइप्स नहीं है। ठीक है, टाइप्स भी हैं, नहीं भी हैं, मतलब टाइप्स हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है। ठीक है, अब ऑथराइज कैपिटल वो है जो हमने मेमोरेंडम में लिख दिया। ठीक है, अब इशूड कैपिटल कितना है। अच्छा, अब ये समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा ऑथराइज कैपिटल था 10 करोड़ रुपए। ठीक है, 10 करोड़। ठीक है, ये है मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब मुझे अभी मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मुझे सारे के सारे पैसे नहीं चाहिए अभी। ठीक है, मुझे पूरे के पूरे 10 करोड़ अभी नहीं चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ जो थे अब मुझे वो चाहिए, और मैंने 2 करोड़ के शेयर्स बेचने हैं। ठीक है,
अब मैं 2 करोड़ बेचने वाली हूँ शेयर्स, ठीक है, 2 करोड़ रुपए के। अब 2 करोड़ के कितने शेयर्स होंगे वो बाद की बात है। मैं 2 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचने वाली हूँ, ठीक है। अब ये था हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल और ये है हमारा इशूड कैपिटल, जो कि मुझे चाहिए, जो कि मैं जमा करने वाली हूँ, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं, फिर आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी क्या है। अच्छा, इशूड कैपिटल में लिखा हुआ है शेयर ऑफर टू द जनरल पब्लिक फॉर कंट्रीब्यूशन आर नोन एज शेयर इशूड। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि मैंने 2 करोड़ जमा करने अभी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 2 करोड़ रुपए के जितने शेयर्स थे ना वो पब्लिक को ऑफ़र किए, बाकी शेयर्स नहीं अभी तक किए मैंने। पीछे बात किया 8 करोड़ के, वो मैंने अभी नहीं करने, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तब करूँगी। अभी मुझे कितने चाहिए, 2 करोड़, तो मैंने 2 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक में ऑफ़र कर दिए, ठीक है। उनको ऑफ़र किया कि आप लोग आओ और ये परचेज़ करो। द टोटल पार वैल्यू ऑफ सच शेयर इज़ कॉल्ड इशूड कैपिटल। अब उसकी जो पार वैल्यू है ना, अब जिस तरह एक शेयर 100 रुपये का, ठीक है, तो उसकी जो पार वैल्यू उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, क्योंकि अब देखो उसी अमाउंट पे वो बिकेगा, हमारे पास 2 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे, तो हमारा इशूड कैपिटल है। इशूड कैपिटल मतलब हम लोगों ने उसके बदले शेयर्स को इशू कर दिया है। वो कैपिटल जिसके बदले हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। टू बिगिन विद, अ कंपनी सेल्डम ऑफर्स ऑल ऑफ इट्स शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये वाली एग्जांपल नहीं करवाऊँगी, जो मैंने अभी स्टार्ट किया वो एग्जांपल मैं उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बस ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात है, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, नई कंपनी, ठीक है। अब किसको पता है मेरी कंपनी का, किसी को श्योरिटी है कि मेरी कंपनी अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर मैं ऐसे ही अपने शेयर्स को मार्केट में ऑफ़र करूं कि मेरे शेयर्स परचेज़ कर लें, तो वो लोग मेरे शेयर्स परचेज़ ऐसे इजीली नहीं करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह मैंने शेयर्स कितने ऑफ़र किए हैं अपने मार्केट में, 2 करोड़ रुपए, क्योंकि मुझे कितने पैसे चाहिए थे, 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए के जो शेयर्स थे वो मार्केट में मैंने इशू तो कर दिए हैं कि लोग आएँ और उसे परचेज़ करें, ठीक है। लेकिन अब सारे के सारे बिक जाएं, हो सकता है कि सारे के सारे बिक जाएं, हो सकता है कोई एक शायद आधे बिक जाएं, ठीक है, थोड़े बहुत बिकें, ऐसे भी हो सकता है। अब जितने बिक जाएंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी 2 करोड़ वाली, 2 करोड़ के शेयर्स मैं बेचना चाह रही हूँ, ये है मेरा इशूड कैपिटल, ठीक है। तो अच्छा, इसमें से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आधे बिक गए, मतलब 1 करोड़ के शेयर्स बिक गए, ये है मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जितने मेरे शेयर्स बिक जाएंगे उसको मैं बोलूँगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसको रीड कर लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, वो सारे टोटल नंबर शेयर्स के जो हम लोगों ने ऑफ़र किए हैं, कितने थे, 2 करोड़ वाले। That number of shares which is taken up by the public is known as shares subscribed। अब उसमें से कितने लोगों ने ख़रीदे थे, 1 करोड़। जो 1 करोड़ लोगों ने ख़रीद लिए हैं उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। द टोटल पार वैल्यू ऑफ सच शेयर्स इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब वो जो उसकी वैल्यू होगी उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। अच्छा, यहाँ तक ये बात आ गई। अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे ज़्यादा ऑथराइज्ड कैपिटल था, उसके बाद थोड़ा सा इशूड कैपिटल आया, फिर उसमें से जो लोगों ने परचेज़ कर लिया वो सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है। ये स्टेप्स हैं इसके, इनको ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है, समझना है इस चीज़ को। नेक्स्ट आ गया कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? अ कंपनी में रिक्वायर पेमेंट फॉर द पार वैल्यू आइदर इन इंस्टॉलमेंट्स और इन वन लम सम। This amount is known as called up capital. Company can payment per share. अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि हम लोगों ने अब जिस तरह मेरे कितने शेयर्स बिके हैं, मेरे बिके हैं 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो उसमें से
मैंने अपने बिज़नेस में कितने यूज़ करने हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, ठीक है, और मैंने अब बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब अपने बिज़नेस के जो प्रोसीजर्स हैं वो स्टार्ट करने हैं। मैंने बिल्डिंग्स परचेज़ करनी है, मशीनरी परचेज़ करनी है, ठीक है। जो भी मेरा बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंगली मैंने चीज़ें परचेज़ करनी है, ऑफ़िस बनाना है, लोगों को हायर करना है, बड़ा कुछ करना है, ठीक है। तो मुझे देखना है कि इन पैसों के साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे कैसे कर सकती हूँ। तो वो पैसे जो मैंने यूज़ करने हैं अपने कंपनी के काम के लिए, अब मैं सारे के सारे पैसे नहीं यूज़ करूँगी, मैं एहतियातन कुछ पैसे रख दूँगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस 1 करोड़ में से 75 लाख मैं यूज़ कर लूँ और 15 लाख मैं संभाल के रख लूँ कि बाद में यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये जो 75 लाख होगा इसको मैं बोलूँगी पेड अप कैपिटल, ठीक है, जो मैंने अपने बिज़नेस में इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। और जो इस्तेमाल नहीं किया उसके हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। बेटा मैंने पेड अप बोल दिया, कॉल्ड अप कैपिटल। और ये जो हमने यूज़ नहीं किया ये होगा अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। अच्छा, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ द टोटल कॉल्ड अप अमाउंट is known as the paid up capital, assuming that। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने वो एग्जांपल दे दिया। एक मिनट ज़रा। अच्छा, इसके अंदर जो था कॉल्ड अप कैपिटल, उसमें से वो चीज़ें जो हम लोगों ने सच में परचेज़ कर ली और हम बिज़नेस में प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर चुके हैं, वो अमाउंट जो होगी उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, ठीक है। अच्छा, नीचे रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल आप लोग बहुत जगह पर पढ़ चुके हो। वो कैपिटल जो हम लोग एहतियातन जमा करके रखते हैं साइड पे, कि अगर हमें अचानक से कोई ज़रूरत आ जाएगी तो हम लोग वहाँ से वो यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल हम कहाँ पे से रखते हैं, जिसका मैंने कॉल्ड अप कैपिटल आपको बताया था, उसमें हम लोगों ने 75 लाख रुपीज़ यूज़ करने हैं और पीछे 15 लाख बचा के रखे हैं, और ये जो बचा के रखे हैं ये है हमारा रिज़र्व कैपिटल, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक आज का, ठीक है। मेन जो हम लोगों ने मेन चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे उसमें यूज़ होगा ऑथराइज कैपिटल, इशूड और सब्सक्राइब्ड। आगे वाली चीज़ें पेड अप भी आई थिंक आएगा, आई थिंक पेड अप आता है और इशूड आता है, बट जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको डिटेल में सारा पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।